आपको मालूम है सोशल मीडिया पे इस मूवी को लेकर एक नैरेटिव भी तैयार किया गया है कि इसमें जो ब्राह्मण समाज है उसको एग्रेसिव दिखाया है। ब्राह्मणों में कई सारे ऋषि महात्मा भी आते हैं, सब पे जाके मूतेंगे। दोस्तों, जब से फुले फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, पूरे देश में मानो एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां कुछ लोग इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्गों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि बात सिर्फ आलोचना तक नहीं रुकी, बल्कि कई जगहों पर इस फिल्म को बैन करने की मांग भी उठने लगी। एक बायोपिक जो एक समाज सुधारक के जीवन को सामने लाने की कोशिश कर रही है, वह इतनी विवादों में कैसे फंस सकती है? क्या फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो कुछ लोगों को चुभ गया, या फिर ऐसा सच उजागर किया गया है जिसे बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा था? बवाल तब और बढ़ गया जब फिल्म के ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स सामने आए, जैसे कि 3000 साल की गुलामी खत्म होनी चाहिए, और कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए जिसमें ब्राह्मण बच्चों द्वारा सावित्रीबाई फुले पर पत्थर फेंकने का दृश्य शामिल था। यह बातें कुछ संगठनों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश कर रही है। सोशल मीडिया पर बहस और विरोध के बीच सेंसर बोर्ड भी सक्रिय हो गया। उन्होंने फिल्म से कुछ शब्दों जैसे मांग, महार, पेशवाई और मनुव्यवस्था को हटाने या बदलने का सुझाव दिया, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हो। इन बदलावों के कारण फिल्म की रिलीज डेट भी 2 हफ्ते आगे खिसक गई और अब यह 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में आएगी। जहां एक तरफ विरोध अपनी चरम पर था, वहीं फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए सीधे तौर पर सवाल उठाए कि जब कहा जाता है कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, तो फिर फुले फिल्म को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा कि अगर जातिवाद नहीं है तो ब्राह्मण समाज को किस बात की चिंता है? अनुराग कश्यप का यह बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ और बहस ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर अनंत महादेवन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारा समाज मानसिक रूप से उतना ही संकीर्ण है जितना 100 साल पहले था। उन्होंने साफ किया कि इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आज की युवा पीढ़ी को यह दिखाना चाहती है कि कैसे एक साधारण इंसान ने समाज के गहरे भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बदलाव की नींव रखी। जहां एक तरफ विरोध के सुर गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता और दलित संगठन इस फिल्म का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसी शख्सियतों की कहानियां बहुत जरूरी हैं, ताकि समाज अपने पुराने घावों से बाहर निकल सके और एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सके। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि फुले फिल्म एक नई सोच को जन्म दे सकती है और हमें अपनी ऐतिहासिक भूलों से सबक लेना चाहिए। इस बहस के बीच अगर हम ज्योतिबा फुले के जीवन को देखें तो समझ आता है कि वह क्यों आज भी प्रासंगिक हैं। पुणे के एक साधारण परिवार में जन्मे ज्योतिबा ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का दर्द झेला। स्कूल में ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी, उनकी किताबें तक फेंकी जाती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वह एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी बच्चे को उसकी जाति के आधार पर अपमानित न होना पड़े। उनकी सोच में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने एक शादी में देखा कि महज 9 साल की बच्ची की शादी 50 साल के आदमी से कर दी गई। इस घटना ने उनके दिल को झकझोर दिया और उन्होंने तय कर लिया कि अब वह केवल अपनी नहीं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया, जो उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद 1948 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इस छोटे से कदम ने समाज के ठहरे हुए पानी में तूफान ला दिया। लोग उनके खिलाफ हो गए, पत्थर फेंके गए, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, लेकिन फुले और सावित्रीबाई डटे रहे। ज्योतिबा फुले ने न केवल शिक्षा को हथियार बनाया, बल्कि बाल विवाह,
सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी जमकर आवाज उठाई। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जातिवाद और ऊंच नीच के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। उनका सपना एक ऐसा भारत था जहां हर इंसान को समान अधिकार मिले, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों न हुआ हो। फुले का कहना था कि धर्म वह नहीं जो बांटे, धर्म वह है जो जोड़े। आज जब फुले की बायोपिक आ रही है और कुछ लोग इसे लेकर परेशान हैं, तो सवाल उठता है कि हम किस चीज से डर रहे हैं। फुले ने कभी किसी जाति से नफरत नहीं की थी। उन्होंने हमेशा उस व्यवस्था से लड़ा जो लोगों को जाति के नाम पर छोटा या बड़ा बनाती थी। अगर आज भी हम वही पुरानी दीवारें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फुले की लड़ाई अब भी अधूरी है। आज भी देश के कई हिस्सों में बच्चों को जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है और लोग अपनी जातिगत श्रेष्ठता में इतने खोए रहते हैं कि इंसानियत भूल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई फिल्म हमें याद दिलाती है कि एक इंसान ने यह लड़ाई 150 साल पहले शुरू की थी, तो क्या उसे देखना और समझना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? फुले की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि वह आज का भी सच है और कल का भी रास्ता है। उनके विचार किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं थे, वह पूरे समाज के लिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले समाज की बुनियाद को मजबूत करना होगा, और वह बुनियाद है शिक्षा, बराबरी और न्याय। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फुले फिल्म सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएगी या वाकई समाज की सोच में बदलाव लाने का जरिया बनेगी? क्या आज की युवा पीढ़ी फुले के विचारों को अपना पाएगी या फिर सब कुछ बस एक बहस बनकर रह जाएगा? जवाब समय देगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस फिल्म ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने अकेले अपने दम पर पूरी व्यवस्था को चुनौती दी, जिसने अपने समय से 100 साल आगे की सोच रखी और आज भी जिसकी बातें हमारे लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। फुले सिर्फ एक नाम नहीं है, फुले एक सोच है, एक लड़ाई है, एक उम्मीद है जो बताती है कि बदलाव मुमकिन है अगर इरादे मजबूत हों। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपके भीतर भी बराबरी और इंसानियत के लिए एक छोटी सी चिंगारी जगती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्योतिबा फुले जैसे महानायक की असली विरासत हर घर तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में अपनी राय भी बताना। बाकी मैं फिर मिलूंगा एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सवाल उठते हैं। धन्यवाद।